हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री सीखेंगे। बिजनेसेस ज़्यादातर अपने ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू करती हैं क्योंकि अमाउंट भी काफ़ी बड़ा होता है और ये सेफ भी होता है। बैंक से जुड़े हुए कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे कि पेमेंट्स बाय चेक्स, चेक्स रिसीव्ड, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट पेड, ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें एक बात ज़रूर जानने की है कि अगर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब कि डेबिट साइड अगर हेवियर है क्रेडिट साइड से, तो एक अच्छा अमाउंट डिपॉजिट है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि क्रेडिट बैलेंस निकला, तो इसका मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट बैंक से ओवरड्रॉ किया गया जो कि बिजनेस को बैंक को लौटाना है। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात जिसे कभी नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है, बैंक के लिए तो हमेशा पर्सनल अकाउंट का ही रूल फॉलो किया जाता है और वो रूल है जो कि आप सभी को पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब शुरू करने से पहले वेलकम टू पीसीसी, दैट इज़ प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए कैश डिपॉजिट किया गया है। इसमें किया जाएगा बैंक को डेबिट। बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड कैश गोज आउट। कैश रियल अकाउंट है तो उसके लिए रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन। अब बैंक से कैश विड्रॉ की गई है, मतलब बिजनेस में कैश आई है। कैश रियल अकाउंट है, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए इसे डेबिट किया गया है। बैंक इज द गिवर ऑफ दैट अमाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल है, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। थर्ड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसमें ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे क्योंकि प्रोप्राइटर मतलब कि ओनर रिसीवर है इस अमाउंट का। ड्रॉइंग्स को कैपिटल से माइनस किया जाता है, इसलिए भी ये डेबिट होगा। एंड क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, मतलब बैंक इज द गिवर ऑफ दैट अमाउंट। नेक्स्ट, पेमेंट टू अ चेक टू अ क्रेडिटर से राकेश। अब मान लीजिए एक चेक पेमेंट किया है क्रेडिटर को एंड दैट क्रेडिटर इज राकेश। राकेश अकाउंट वुड बी डेबिटेड, राकेश रिसीवर है इस अमाउंट का, और टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। फिफ्थ, पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर से विकास। अब यहाँ पे पेमेंट ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट किया जा रहा है। मान लीजिए उस क्रेडिटर का नाम विकास है। विकास इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट होगा। ड्राफ्ट, जब पेमेंट ड्राफ्ट के थ्रू होता है तो उसमें कुछ बैंक चार्जेस भी लगते हैं, तो बैंक चार्जेस जो कि एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसलिए इसे किया जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है गिवर ऑफ द अमाउंट, इसलिए बैंक को किया जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस रेंट बाय चेक। अब यहाँ पे रेंट का पेमेंट किया जा रहा है। रेंट क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए रेंट को करेंगे यहाँ पर डेबिट। बैंक हमेशा की तरह क्रेडिट ही करेंगे क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक। अब बैंक ने कुछ चार्जेस लिए हैं। बैंक अपनी सर्विसेज देने के लिए पे समय समय पर कुछ अमाउंट चार्ज करती है, जिसे बैंक चार्जेस कहा जाता है। ये भी तो एक एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट, इसलिए डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, चेक्स और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर से राहुल एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अब यहाँ पे बताया गया कि एक डेटर है जिससे कि एक चेक या ड्राफ्ट रिसीव हुआ है और उसे जिस दिन रिसीव हुआ है उसे उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया है। डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है, इसलिए इसे किया जाएगा डेबिट। एंड हु इज द गिवर हियर? हियर राहुल इज द गिवर ऑफ द चेक ड्राफ्ट, इसलिए उसे किया जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। नेक्स्ट, चेक्स और ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम अ डेटर से अंकुर एंड नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। इसका मतलब है चेक्स या ड्राफ्ट अगर किसी डेटर से रिसीव होता है और अगर उसे सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो यहाँ पे करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट, इसे
टेंजिबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब भी एसेट्स आ रही है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए इसको किया गया है डेबिट। एंड अंकुर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज अंकुर इज द गिवर ऑफ दिस चेक, तो टू अंकुर अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, द चेक्स और ड्राफ्ट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब वो जो चेक्स और ड्राफ्ट्स रखे थे बिजनेस के पास उसको अब डिपॉजिट कर दिए गए हैं, तो एंट्री आएगी बैंक वुड बी द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में अब चेक्स और ये ड्राफ्ट्स डिपॉजिट हुए हैं। व्हाट गोज आउट, चेक्स इन हैंड जो रियल अकाउंट के रूल के तहत थे, चेक्स इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड से ऑफ अंकुर। अब सबसे पहले समझते हैं डिसऑनर क्या होता है। अगर बैंक पेई को चेक का पेमेंट करने से मना कर दे तो उसे डिसऑनर कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे चेक इशुअर के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना हो, या अकाउंट नंबर मैच ना हो, या चेक एक्सपायर्ड हो गया हो। ऐसे में अंकुर मतलब डेटर को हम दोबारा डेबिट करेंगे, इसलिए अंकुर को यहाँ पे डेबिट किया गया है क्योंकि अब वो फिर से डेटर ही रहेगा, और बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री इज अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, इंटरेस्ट ले रही है बिजनेस से, वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। एंड ये जो इंटरेस्ट है वो बैंक में से डेबिट हो रहा है, इसलिए टू बैंक अकाउंट, और बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, बैंक इज द गिवर, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब ये जो इंटरेस्ट है बैंक ने अलाउ किया है, बैंक से इंटरेस्ट मिल रहे हैं बिजनेस को, तो ये बैंक में जो अकाउंट है उसी में ये ऐड हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक को यहाँ पे डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है ये बिजनेस के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, इसलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ से इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रही है, और वो भी बिजनेस या फर्म्स के बिहाफ है, मतलब उसकी तरफ से बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है। तो बैंक कई सारे सर्विसेज देती है कस्टमर के बिहाफ में, मतलब कस्टमर की तरफ से जैसे कई एक्सपेंसेस या बिल्स का पेमेंट भी करती है और उन्हें रिसीव भी करती है। अब यहाँ पे तो पेमेंट कर रही है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट किया जाएगा। एंड हु इज द गिवर हियर, हियर द बैंक इज द गिवर, इसलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डिविडेंड। तो फर्म्स के बिहाफ में अब बैंक को यहाँ पर मिले हैं डिविडेंड, ठीक है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक को यहाँ पे किया जाएगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। और डिविडेंड क्या है, ये है बिजनेस के लिए इनकम, इसलिए इसे किया जाएगा क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट रूल क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। अब बैंक लोन का पेमेंट किया गया है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, इसको भी पर्सनल अकाउंट जैसा ट्रीट किया है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक लोन को डेबिट करेंगे। कैश जा रही है बिजनेस से, रियल अकाउंट रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको यहाँ पे किया गया है क्रेडिट। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय इश्यू ऑफ चेक। बैंक लोन का अब चेक से पेमेंट हो रहा है, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, बैंक लोन को यहाँ पे करेंगे डेबिट। टू बैंक, अब बैंक लोन का पेमेंट हो रहा है थ्रू द इश्यू ऑफ चेक, इसलिए बैंक को यहाँ पे गिवर ट्रीट करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल है, टू बैंक अकाउंट को करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। जब भी चेक के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, से फ्रॉम एसबीआई टू पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पे फंड ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, तो हु इज द रिसीवर हियर, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट
को डेबिट करेंगे बिकॉज इट्स द रिसीवर हियर, तो उसे करेंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर। टू बैंक SBI अकाउंट को यहाँ पे करेंगे क्रेडिट बिकॉज इट्स द गिवर ऑफ दैट अमाउंट, पर्सनल अकाउंट का ही रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आई होप आज आपको ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अच्छे से समझे होंगे। आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।